शांति। 19 जून 2024 के साकार बाबा की मूर्ति का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। बाबा कहे, एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं। एक एक को बाप देखते हैं, यह सबको बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है ये, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं? अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं? इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं? हर एक को बाबा देखते हैं। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे उनका कल्याण करते हैं। टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो, हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें? क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें? घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं? ये पक्का करना है, हम आत्मा है, बाप को याद करना है। इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। ये है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। यह शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप एक ही है। हम उनके सिकी लधे बच्चे हैं, तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। कोई भी चीज बगैर पूछे उठानी नहीं चाहिए।
हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है। वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, ये है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। आज का वरदान, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। विस्तार है, एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक हैं। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अच्छा, ओम शांति।